जाए। भाई काका बड़े हैं और वो खुद से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा छोटा है, ये खुद से बच नहीं सकता। हाँ, पहले इस बच्चे को बचाते हैं, फिर काका के पास चलेंगे। दोनों भाई नदी में कूद गए। उन दोनों को खुद भी तैरना नहीं आता था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और उस बच्चे को जाकर पकड़ लिया। वो तीनों खुद भी नदी में बहने वाले थे, लेकिन तभी सोनू के हाथ एक बड़ी लकड़ी आ गई। तीनों बच्चों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और बाहर आ गए और फिर दोनों भाई दौड़कर हवेली की तरफ गए, लेकिन वहाँ से दिनेश की आवाज नहीं आ रही थी। दोनों भाई डर गए। काका कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक रखना। दोनों भाई अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दिनेश बैठकर भोजन कर रहा है और एक महिला उसके पास बैठी है। वहाँ बहुत सारा भोजन रखा है। वाह काका, आप यहाँ भोजन कर रहे हैं और हम आपके लिए डर रहे थे। जब आपको भोजन मिला तो आपने बताया भी नहीं। हाँ काका, मोनू बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें इनकी गलती नहीं है। जो बच्चा पानी में डूबा वो मेरा ही बच्चा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए मैंने उसे पानी में डुबाया, जिसके बाद तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। मैं इस बात से बहुत खुश हुई। सच्ची? हाँ, और अब ये जादुई हवेली मैं तुमको दे रही हूँ। इसमें तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहोगे और मैं अपने बेटे के साथ अब एक अलग दुनिया में जा रही हूँ। अब तो हमें नदी भी पार नहीं करनी पड़ेगी। दोनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी माँ के साथ जादुई हवेली। आज पूरा परिवार दुखी मन से सो गया। अगले दिन दोनों भाई स्कूल जाने के लिए नदी पर पहुँचे। तभी दिनेश उन्हें नदी पार कराने आया। आ गए प्यारे बच्चों। हाँ काका। काका, आज जल्दी नदी पार करा दो। अरे क्या हुआ मोनू, आज इतने गुस्से में क्यों है भाई? कुछ नहीं, इसको दूध नहीं मिला, इसलिए ये बहुत गुस्से में है। अच्छा, अब समझा। कोई नहीं, वहाँ सामने एक जादुई हवेली है। मैंने सुना है कि उसमें सब कुछ मिलता है। आज मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगा, ठीक है? काका, हम भी आपके साथ चलें क्या? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ बच्चे नहीं जाते। हाँ, सोनू ठीक कह रहा है। मैं अकेले जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। काका, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी नदी पार करके चलते हैं और उस हवेली से चीजें मांगते हैं। दिनेश ने दोनों बच्चों को नदी पार कराई। तीनों नदी के दूसरी तरफ जादुई हवेली के पास जा पहुँचे। दिनेश हवेली में चला गया। हवेली के अंदर धुआं धुआं था। कुछ डरावनी चीजें उसे डरा रही थी। दिनेश ने हवेली से बाहर निकलने की सोची, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। काका क्यों चिल्ला रहे हैं? शायद उनको कोई परेशानी है। चलो अंदर चलते हैं। तभी उन्हें नदी में से एक शोर सुनाई दिया। वहाँ एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा था। सोनू और मोनू ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और हवेली के अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज और दूसरी तरफ नदी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसको बचाया हद नहीं होगा कभी भी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे लाना और पाना इतना आसान नहीं है। जान की जोखिम भी हो सकती है। आप बताइए गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरी एक कोशिश से बच्चों को खाना और हमारा गुजारा हो सकता है तो क्यों नहीं। गुरुजी ने भोला को सब बताया, उस तक जाने का रास्ता और बचकर आने का भी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, लेकिन अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी एक चूक तुम्हारी जान ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी मार्गदर्शन के लिए। आपके आशीर्वाद से मैं जरूर सफल रहूंगा। भोला अगली सुबह जंगल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते में जाता है, वहाँ के पौधे बदलने लगते हैं। यहाँ पौधे कोई लारने लगता है, लेकिन साथ में उसे आश्चर्य भी होता है इस अलग दुनिया को देखकर। वो और आगे बढ़ता है।
जहाँ उसे सांपों का ढेर मिलता है। वो पहले डरता है, पर जैसा गुरुजी ने बताया था वो निडर होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है वो सारे सांप एक दूसरे में मिलकर एक बड़ा सांप बन जाते हैं। भोला ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सांप बोलता है, रुक, कहाँ जा रहे हो? अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। भोला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है आप रक्षा कर रहे हो, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं लालच से नहीं, मदद के लिए आया हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया है। खाने की कमी के कारण गुरुजी ने हमें ये राह दी है। भोला की बातें सुनकर सांप समझ गया कि भोला के मन में खोट नहीं है। वो उसके लिए आया है, न कि सोने की लालच में। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे जाते ही भोला को एक शेर जाते हुए दिखाई देता है। वो उसे अपना एहसास कराए बिना वहीं झाड़ियों में छुप जाता है, मगर शेर भी हिलता नहीं, वो वहीं रुक जाता है। इस वजह से भोला भी वहीं छिपा रहता है। रात हो जाती है। भोला और शेर अब भी अपनी अपनी जगह पर हैं। अरे ये शेर तो हिल ही नहीं रहा, पर मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। इसके जाने के बाद ही जा सकता हूँ। कुछ देर बाद शेर चला जाता है और भोला वहाँ से आगे बढ़ता है। अंधेरा होने के कारण भोला को कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो रात वहीं गुजारने का तय करता है। यहाँ सीमा का टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा है। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही है। अगली सुबह जल्दी उठकर भोला वापस चल पड़ता है।